नमस्कार, सुप्रभातम, प्यार भरा नमस्कार। प्यारे छात्रों, आज हम संदेश लेखन को लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग संदेश लेखन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जी हाँ, कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5-5 नंबर निश्चित है। आज का लक्ष्य, संदेश लेखन क्या है, संदेश लिखने का कारण, संदेश लेखन के प्रकार, संदेश लेखन लिखने का तरीका, उदाहरण, इन सबों के बारे में जानकारी करने के लिए हम तत्पर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संदेश लेखन। संदेश लेखन क्या होते हैं, समझना है इसके बारे में। संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है। जी हाँ, संस्कृत से मानी गई है, जिसका अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता है, तो वो कोई जानकारी या समाचार या खबर संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूह को दिए जा सकते हैं। अब संदेश होते क्या हैं, इसको देखना है। ये संदेश लिखित या मौखिक दो हो सकते हैं। संदेश सुखद और दुखद दोनों तरह के होते हैं। कोई भी संदेश व्यक्तिगत या वास्तु सामूहिक हो सकता है। संदेश भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में लिखे जा सकते हैं। तीनों काल में लिखे जाते हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल। इसके आगे है संदेश लिखने के कारण। क्या कारण है जी? संदेश लिखने के कई कारण हो सकते हैं। संदेश औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के हो सकते हैं। अनौपचारिक संदेश या व्यक्तिगत संदेश किसी अपने करीबी के कोई संदेश सूचना देने के लिए लिखा जाता है। अनौपचारिक संदेश अपने परिजनों, मित्रगणों, रिश्तेदारों या घर के सदस्यों को लिखे जाते हैं। याद रखिएगा, ये अपना औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक भी होता है। अगला है संदेश लिखने के कारण में। औपचारिक संदेश किसी अधिकारी या किसी ऑफिस के किसी कर्मचारी या आम जनमानस के लिए सार्वजनिक रूप से लिखे जा सकते हैं। अगर संदेश किसी नेता या अभिनेता द्वारा दिया जाता है तो ये आम लोगों को प्रभावित करने के उद्देश्य से लिखा जाता है। ये सार्वजनिक संदेश, जकल संदेश भेजने के सबसे बेहतरीन माध्यम व्हाट्सएप, SMS, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर आदि ऐसे अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिनके जरिए संदेश भेजा जा सकता है। आप लोग देखते होंगे राष्ट्रपति किस तरह से देश के नाम, अगर कोई राष्ट्र पर्व आता है उसके पहले संदेश देते हैं। प्रधानमंत्री भी कोई संदेश को देना है पूरे देश के जनताओं को, तो एक दिन पहले है, चाहे 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, उसकी पूर्व संध्या में सबको संदेश देते हैं। अब संदेश से निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न अर्थात निम्नलिखित जो है टाइप ऑफ मैसेज राइटिंग में देखिएगा। सबसे पहले है शुभकामना संदेश, पहला। दूसरा है पर्व या त्यौहार संदेश। तीसरा है शोक संदेश। चौथा है व्यक्तिगत संदेश। पांचवा है सामाजिक संदेश और छठा है मिश्रित संदेश। इस प्रकार यदि देखेंगे तो मुख्य रूप से हम लोग संदेश के यहाँ प्रकार कितना देख रहे हैं, 6 प्रकार देख रहे हैं। इसके पूरे जानकारी हम लोग हासिल करेंगे अगले में। संदेश लेखन के वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से सुनेंगे। संदेश लिखने के वक्त निम्न बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। वो कौन सी है? पहला है, सबसे पहले संदेश किसी सीमा रेखा जैसे बॉक्स या गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए। जब भी संदेश लिखना हो तो सबसे पहले एक आयताकार बॉक्स बना लीजिए और उस बॉक्स के अंदर से लिखना शुरू कीजिए। किस तरह करेंगे, अगला देखिए। संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखिए। बॉक्स के जैसे ही शुरुआत होगा उसमें क्या लिखना है? संदेश शब्द को लिखना है। उसके बाद दिनांक, समय अवश्य लिखना है, यानी तिथि लिखना है। संदेश लेखन के वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसमें आगे देखिए, संदेश लेखन के वक्त निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा नंबर है, मुख्य विषय का कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों को वर्णन करें। जो प्रभाव डालने वाला है, इफेक्ट पहुंचाने वाला है, उस तरह से प्रभावशाली शब्दों का ही वर्णन करना है। और चौथा नंबर में है, अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य लिखें। जो संदेश लिख रहे हैं उसका नाम नीचे लिखा जाता है। संदेश लेखन की शब्द सीमा आप लोग को जो अभी आने वाला है वो कम से कम अभी जान लीजिएगा 50 शब्द है, यानी 30 से लेकर के 40 से 50 शब्दों के बीच होनी चाहिए। अगर चित्रों का उपयोग करना उचित लगे तो विषय अनुसार चित्रों का भी उपयोग किया जा सकता है।
अगर शायरी, दोहे, श्लोक या कविता की आवश्यकता हो तो प्रयोग कर सकते हैं। संदेश में रचनात्मक और सृजनात्मक होनी चाहिए। जैसे कोई लगे कि अपने से बनाया है, ये बहुत ही बेहतरीन होगा। 9 नंबर में है संदेश सरल व संक्षिप्त शब्दों में प्रभावशाली व विषय के अनुसार लिखा जाना आवश्यक है। 10 में है विषय के अनुसार रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है। और 11 में है संदेश के अंदर इधर उधर की बातें ना लिखकर केवल विषय वस्तु पर ध्यान देना अति आवश्यक है। जिस विषय की चर्चा हो रही है, जिसके बारे में संदेश दिया जा रहा है, वैसे प्रभावशाली शब्द का ही प्रयोग करें। अब हम लोग कुछ उदाहरणों के द्वारा यहाँ प्रयोग करेंगे। संदेश लेखन का प्रारूप किस प्रकार से है, देखो प्यारे छात्रों। सबसे पहले औपचारिक संदेश लेखन का हम लोग करेंगे, तब अनौपचारिक का होगा। औपचारिक में क्या देखेंगे, सबसे पहले देखिए आयताकार जो है, घनाकार या आयताकार के रूप में हम लोग प्रयोग किए हैं। ये देखिएगा किस तरह से, इस तरह से लेकर के ये आयताकार होगा। सबसे पहले बॉक्स लिखना है। अब बॉक्स के अंदर सबसे पहले क्या लिखेंगे, संदेश लिखेंगे। उसके बाद इधर देखिए किस तरह दिया गया है, साइड में दिनांक, समय, इसके बाद संबोधन करना है। जिसके बारे में लिख रहे हैं उनको संबोधन करेंगे, और संबोधन के बारे में जो मुख्य मुख्य प्रभावशाली बातें हैं इसको यहाँ पर लिखेंगे। और अंत में अपना नाम लिखना ना भूलें, अपना नाम लिखा जाएगा। हम लोग इसके आगे और देखेंगे किस तरह से जानकारी हासिल कर सकते हैं, कैसे नंबर उठा सकते हैं। दूसरा है अनौपचारिक संदेश का भी लेखन का जो प्रारूप है, इसको भी देखिएगा। सेम टू सेम ये भी क्या किया गया है, बॉक्स बना दिया गया है। इस बॉक्स बनाएंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों बॉक्स बनाना जरूरी है, चाहे संदेश लेखन हो या आपका विज्ञापन लेखन हो। इसके लिए एक विशेष नियम अभी है जो कक्षा 10 में बहुत ज़रूरी है, ये बॉक्स बनाना है। बॉक्स बना करके सबसे पहले अगर संदेश लिख रहे हैं तो ऊपर में संदेश लिखना होगा, फिर इसमें दिनांक देना होगा, किस तारीख को कर रहे हैं, कौन सा समय कर रहे हो, फिर जिसको लिख रहे हैं उसको संबोधित करेंगे, और उसके बाद अंत में फिर क्या लिखेंगे, अपना नाम। सेम टू सेम है, चाहे औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो। ये तो अपना देने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे किस तरह से उदाहरण है। देखिए प्यारे छात्रों, एक उदाहरण आपको प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस तरह से लिखेंगे। 5 नंबर निश्चित रूप से अभी से लेकर के बोर्ड फाइनल परीक्षा तक मिल जाएगा। देखिए, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों के लिए एक संदेश लिखना है। स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं संदेश, अभी सबसे पहले यह संदेश का नाम आया। इसके बाद देखिए यहाँ दिया गया दिनांक, कौन सा तारीख को लिख रहे हैं, 15 अगस्त 2021 आएगा। अब इसका समय लिखा जाए कि कै बजे लिख रहे हैं, सुबह को लिख रहे हैं, शाम को लिख रहे हैं। उसके बाद आएगा समस्त देशवासियों को, संबोधन में क्या करेंगे, समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर के अपने देश को चहुमुखी विकास की मार्ग पर अग्रसर करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। और कौन लिख रहे हैं, कौन संदेश दे रहा है, उसका अपना नाम है मुख्यमंत्री। तो जी हाँ, इस तरह जान करके आप देख लीजिएगा। इतना तो लिखना ही है, 50 शब्द अधिकतम हो गया, उससे कम हो तो चलेगा लेकिन उससे अधिक नहीं हो। अब दूसरा देखिएगा, जो अभी लेटेस्ट है, ये एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है ये आपका बोर्ड परीक्षा में नंबर उठाने का ये रास्ता बना सकता है। इसको एक बार जरूर देख लीजिए। कोरोना कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन में प्रधानमंत्री देशवासियों के लिए जो संदेश दे रहे हैं, 30 से 40 शब्दों में दिया गया है। तो उसको कैसे लिखेंगे, संदेश, संदेश ऊपर लिख लिए। उसके बाद फिर आपका आएगा दिनांक, कै तारीख को लिख रहे हो, जिस तारीख को लिखोगे तारीख यहाँ दे देना। उसके बाद आपको नीचे आएगा समय, कौन कई बजे लिखोगे। यहाँ पर संबोधन में किस तरह किया गया है, किसको संबोधित कर रहे हैं, प्रधानमंत्री प्यारे देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं। इसके बाद लिखना है, भाइयों और बहनों, इस कोरोना कोविड-19 महामारी में आप सभी लोगों ने धैर्य और साहस का परिचय देते हुए इस कठिन समय में जो सहयोग दिया है, उसके लिए मैं सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप सबों के सहयोग से ही हम इस महामारी से अवश्य जीतेंगे। और संबोधन कौन कर रहे थे, प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो यहाँ प्रधानमंत्री का नाम जहाँ पर नीचे देख रहे हैं वहाँ पर आता है। तो आप सभी को विशेष जानकारी इस उदाहरण के माध्यम से हो गया होगा। उम्मीद है आप सबको समझ में बहुत ही अच्छा आया होगा। अब और इसका PDF टेलीग्राफ में आपको मिल जाएगा, पूर्ण रूप से डिटेल जानकारी कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।